नमस्कार। पिछले 3-4 दिन से इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि देश भर में जितनी भी पुलिस फोर्स है, राज्यों में जो भी पुलिस है, उसकी एक वर्दी होनी चाहिए। वन नेशन वन यूनिफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आइडिया दिया पिछले दिनों। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देश भर के गृह मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन भाषण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुझाव दिया कि हर राज्य में उन्होंने ये बात बहुत साफ तौर पर कही कि कानून व्यवस्था का मामला संविधान के हिसाब से राज्य सूची का मामला है, इसलिए वो कोई बात थोप नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी सलाह है कि हर राज्य में पुलिस फोर्स की एक वर्दी होनी चाहिए। वन नेशन वन यूनिफॉर्म। अब इस बात पर उन्होंने और कई बातें कही। या जो 2 दिन पुलिस को लेकर के देश के गृह मंत्रियों की जो बातचीत हुई थी, उसमें जो 2 दिन तक जो चर्चा हुई थी, उसमें से कई और चीज़ें निकल के आनी चाहिए थी। कई गंभीर चीज़ें, कई बुनियादी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस 2 दिन के चिंतन शिविर की सारी बहस इस बात पर सिमट गई कि पुलिस फोर्स की एक वर्दी होनी चाहिए। कई बातों को लेकर के, इस बात को लेकर के कई तरह से प्रधानमंत्री की आलोचना भी हुई। सबने कहा कि वो वन नेशन वन एवरीथिंग की पॉलिसी से ऑब्सेस्ड हो गए हैं और हर चीज़ में वन नेशन और वन समथिंग की बात होती है। वन राशन कार्ड या इस तरह की कई चीज़ें हुई, वन नेशन वन इलेक्शन, और कई चीज़ें आ गई हैं इस तरह की जिन पर चर्चा होती रहती है, जो प्रधानमंत्री के सुझाव रहे हैं। तो अब सारी बहस इस पर हो गई कि पुलिस की वर्दी का रंग एक होना चाहिए। हालांकि सारा देश जानता है पुलिस और खाकी वर्दी एक दूसरे के पर्याय हैं। पुलिस की वर्दी खाकी होती है और उसी से पुलिस की पहचान होती है। हर राज्य में उसी रंग की खाकी वर्दी होती है, बस उसके शेड्स थोड़े अलग अलग होते हैं। कहीं गहरा रंग है, कहीं हल्का रंग है, लेकिन वो खाकी होती है। इसलिए ये कतई कोई बहस का विषय नहीं होना चाहिए था। जो 2 दिन की बैठक में जिस बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद मीडिया में भी जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, वो ये चीज़ थी कि पुलिस रिफॉर्म्स कैसे लागू होंगे। पुलिस सुधार जो इतने वर्षों से लंबित हैं, उनको कैसे लागू किया जाएगा, या पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, या देश भर की जो पुलिस फोर्स है उनके बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम कैसे होगा। सारी चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि राज्यों की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, बेहतर समन्वय बने, बेहतर तालमेल हो, और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ भी राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल बने, उनका समन्वय हो। प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। सारी बहस वन नेशन वन यूनिफॉर्म पर चली गई। उन्होंने कहा था कि पुलिस फोर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा तंत्र बने जिसमें सभी राज्यों की पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल हो। इसका कारण यह है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आजकल अपराध का नेचर बदल गया है, क्राइम का नेचर बदल गया, अपराध की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो गई है। अब साइबर अपराध आ गया, और साइबर अपराध का दायरा पूरा देश हो सकता है, पूरी दुनिया हो सकती है। झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, जिसको लेकर के 2 सीजन के सीरियल भी बन गए। वहां जामताड़ा में बैठे कुछ नौजवान देश के किसी भी हिस्से के आदमी को, यहां तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी लोगों को चीट कर लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो जाता है, बैंकिंग फ्रॉड होता है। तो इसका दायरा किसी एक राज्य में नहीं होता है। अब जामताड़ा से जो फ्रॉड होता है उससे निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ झारखंड पुलिस की नहीं हो सकती है, उसके साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भी तालमेल करना होगा। इसी तरह से जो आतंकवादी हैं या जो चरमपंथी संगठन है, उनका भी नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, और वो किसी एक राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। तो इस पर चर्चा, इसका एक तंत्र बनाने का विचार होना चाहिए है कि कैसे पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन हो और केंद्रीय एजेंसियों के साथ पुलिस का, राज्यों की पुलिस का कोऑर्डिनेशन हो, ताकि अपराध पर रोक लगाई जाए, या अपराध हो जाए तो तत्काल अपराधियों को पकड़ा जा सके। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो दुर्भाग्य से नहीं हुई। इसी तरह से पुलिस सुधार, सबसे पहली बात जो होनी चाहिए थी 2 दिन के चिंतन शिविर में, वो ये था कि पुलिस सुधार कैसे लागू करें। पुलिस सुधारों को लेकर के सितंबर 2006 में, यानी आज से 16 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का फैसला था, और बहुत उस समय बड़ी चर्चा हुई थी। प्रकाश सिंह केस इसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने पुलिस सुधारों को लेकर के एक याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई के बाद एक लंबा चौड़ा आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, और कई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे।
और 16 साल के बाद दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी राज्य ने उन्हें लागू नहीं किया। तो जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ या केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण हुआ तो उसमें पुलिस सुधार की चर्चा और उसको लागू करने के तरीकों पर फोकस होना चाहिए था। सभी राज्यों को अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये निर्देश देते, अपने संबोधन में ये कहते कि आप पुलिस सुधार लागू करें, ये कहते हुए कहते कि ये उनका वो थोप नहीं रहे हैं और ये राज्य के विषय है, कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य का विषय है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो बाइंडिंग है, जो बाध्यकारी है सभी राज्यों के लिए, तो वो लागू करवाना चाहिए था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए थी। इस 2 दिन की बैठक से दुर्भाग्य से उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, या कम से कम चर्चा हुई हो अगर तो वो मीडिया में नहीं आई उसकी चर्चा। पुलिस सुधारों पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उसने 4 डायरेक्शंस दिए थे, 4 डायरेक्टिव्स थे पुलिस के राज्य सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के। उसने सबसे पहले एक प्रदेश सुरक्षा आयोग बनाने का सुझाव दिया था, सुझाव के आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यों में एक सुरक्षा आयोग बने और राज्य का मुख्यमंत्री या वहां का गृह मंत्री उसका अध्यक्ष हो, और उस आयोग में नेता प्रतिपक्ष जो हो, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता हो, वो भी शामिल हो, और उसके साथ एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को भी उसमें रखा जाए, और 4-5 ऐसे अराजनीतिक लोग हों जो उस राज्य के जाने माने लोग हों, जो समाज सेवा में या अराजनीतिक कामों में जिनकी पहचान हो। तो ऐसे लोगों को साथ रख करके एक आयोग बनाने का सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसका मकसद ये था कि ये आयोग नजर रखेगा पुलिस के कामकाज पर। पुलिस के ऊपर आमतौर पर क्या आरोप लगते हैं, क्या शिकायत होती है। जो सबसे बड़ी शिकायत आजकल है या पहले भी थी कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार में, जो सत्तारूढ़ दल है, जिसकी सरकार है, उसके हाथ का टूल बन जाती है, उसके हिसाब से काम करती है, उसके राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया जाता है। इस तरह के आरोप पुलिस के ऊपर लगते हैं। पुलिस तटस्थ रहे, निष्पक्ष रहे और हर व्यक्ति के साथ समान तरीके से व्यवहार करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग बनना था, ताकि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के अधीन ना आ जाए। लेकिन वो आयोग किसी राज्य ने नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा डायरेक्शन था कि एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बने, जो पुलिस को लेकर के या दूसरे बाकी सरकारी विभागों को लेकर के भी जो दूसरा आरोप लगता है या एक बड़ा आरोप लगता है, वो ये होता है ट्रांसफर और पोस्टिंग का। वो सरकार के हाथ में होता है, और सरकार की इस वजह से भी सरकार नस दबाती है, पुलिस हो या कि कोई दूसरा अधिकारी हो, उसकी नस दबाती है कि वो तो उसका ट्रांसफर किसी खराब जगह पर कर देंगे, उसको किसी ऐसे पद पर भेज देंगे जहां उसके पास काम ना हो, मतलब जिसको शंटिंग पोस्टिंग कहते हैं, या उसका ट्रांसफर बार बार होता रहता है। तो इससे पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को राहत मिले, इसके लिए एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के जो पुलिस प्रमुख होते हैं यानी डीजीपी होते हैं, वो इस बोर्ड के हेड करेंगे, और उनके साथ 4-5 वरिष्ठ अधिकारी उस बोर्ड में होंगे, 4 वरिष्ठ अधिकारी। यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस तरह का सिस्टम राज्यों में बनाने की बात थी। और ये उसका सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये बोर्ड डीएसपी रैंक तक के जितने अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग देखेगा। एक निश्चित अवधि तक के लिए एक व्यक्ति की, एक पुलिस अधिकारी की एक जगह पर पोस्टिंग होगी, और उसके बाद बिल्कुल निरपेक्ष होकर के उसका ट्रांसफर होगा। कोई राग द्वेष नहीं होगा, किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का तीसरा सुझाव था, तीसरा आदेश था, वो ये था कि एक पुलिस की शिकायत का एक बोर्ड बने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर राज्य में रिटायर्ड जज हो, और जिला स्तर पर भी ये कमेटी बने, उसके भी अध्यक्ष रिटायर्ड जज हो। ये कमेटी, ये बोर्ड जो था, उसका काम ये देखना था जो पुलिस के खिलाफ शिकायतें आती है, पुलिस के ब्रुटलिटी की, पुलिस के अत्याचार की या पुलिस की ज्यादतियों की जो खबर आती है, और वो कितनी बड़ी खबर होती है, कितना बुरा होता है, इस तथ्य से समझिए कि भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 155 लोगों की हिरासत में मौत हुई है, कस्टोडियल डेथ, यानी थाने में जिनको गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया था, उनकी वैसे उस हिरासत में थानों में 155 लोगों की मौत हुई है, और 2100 से ज्यादा 2152 लोगों की जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है, यानी जेलों में मौत हुई है। तो इस तरह के आरोप लगते हैं, ये मौत के आंकड़े हैं। लेकिन इसके अलावा ज्यादती, मारपीट होना, इस तरह की चीजें जो है बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो एक बोर्ड बनाने की बात थी जो ऐसे आरोपों की सुनवाई करेगा। अगर ऐसे आरोपों की स्वतंत्र रूप से सुनवाई होने का बोर्ड बनेगा तो निश्चित रूप से पुलिस जवाबदेह होगी या जिम्मेदार बनेगी। जो चौथा निर्देश था सुप्रीम कोर्ट था, यह था कि राज्यों के पुलिस प्रमुख जो होते हैं, महानिदेशक जो होते हैं, डीजीपी होते हैं,
उनकी नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। कई बार सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होती है, कई बार जो सरकार में बैठा हुआ होता है उसकी मर्जी से होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर नियुक्ति का एक सिस्टम बनाने की बात की थी। ये कुछ हद तक लागू हुआ है। अब ये जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, वहां से एक बोर्ड बनके वहां से डिसीजन होता है। राज्यों से कुछ नाम मांगे जाते हैं, 3 नाम डीजीपी के लिए मांगे जाते हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के। उसमें से यूपीएससी के थ्रू यूपीएससी का बोर्ड जो होता है वो डिसाइड करके भेजता है एक नाम। तो ये एक चौथा जो निर्देश था वो कुछ हद तक लागू हुआ है। बाकी तीनों जो सुधार के निर्देश थे वो नहीं लागू हुए। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जो 2 दिन का चिंतन शिविर था जिसमें गृह मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, उसमें इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और राज्यों को ये कहा जाना चाहिए था कि पुलिस सुधार लागू हो। पुलिस सुधार के साथ साथ जो है पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का और पुलिस की ट्रेनिंग का, इस पर भी बहुत बारीकी से और गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए था। भारत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस की छवि सुधरनी चाहिए आम आदमी की नज़र में। यह बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस ही वो भारत के पूरे जो सरकारी तंत्र है, भारत का हो या राज्य का हो, उसमें पुलिस ही वो सिस्टम है जो इंटरफेस होता है सरकार और जनता के बीच का। जो सबसे ज़्यादा विजिबल जिस बल के या जिस विभाग के लोग होते हैं वो पुलिस विभाग है। तो उनका वो इंटरफेस होते हैं, उससे सरकार की छवि या राजनीति की छवि, जनता की नज़र में सिस्टम की छवि बनती है। दुर्भाग्य से भारत में लोग पुलिस को दोस्त या अपना हमदर्द नहीं मानते हैं, बल्कि पुलिस से डरते हैं। तो ये डर खत्म हो, लोग अपना दोस्त माने, खुल करके अपनी शिकायत करें और पुलिस जो अपराधी है उसी के खिलाफ कार्रवाई करे। आम आदमी उसकी जांच का या उसकी शिकायतों का शिकार ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि पुलिस में सुधार लागू हो। और दूसरी जरूरत है कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाए कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या आम नागरिक के साथ उनको किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, उनको कैसे बात करनी चाहिए। इसके लिए अगर कोई शैक्षणिक योग्यता भी आगे तय करनी हो, बढ़ानी हो, तो वो भी करनी चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चीज है। और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन है, जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सुधार के साथ साथ आधुनिकीकरण। आज अपराध की प्रवृत्ति बदल गई है। अपराधी नए और आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। साइबर क्राइम होता है जिसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस को उसके लिए तैयार करना होगा, उनको आधुनिक हथियार देने होंगे, उनके हथियारों का प्रशिक्षण कराना होगा। पुलिस जो फायरिंग रेंज होते हैं उनको आधुनिक बनाना होगा, हथियार आधुनिक करने होंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में एम्यूनिशन उपलब्ध कराने होंगे और तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करनी होगी। आज अगर जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैकिंग में के सारे टूल्स से अवेयर हैं और वो मनचाहे तरीके से किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, किसी का फ़ोन हैक कर लेते हैं, तो पुलिस को भी उसके हिसाब से इक्विप्ड होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए। तो जो चर्चा पुलिस के जो गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर के बाद जो चर्चा वन नेशन वन यूनिफॉर्म पर केंद्रित हो गई, वो चर्चा पुलिस सुधारों पर केंद्रित होनी चाहिए थी, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर होनी चाहिए थी और पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर होनी चाहिए थी। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी सरकारें चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं तो इसको कर सकती हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।